आपको इस मोहब्बत की दुकान को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, कौन है, मैंने कभी ये बात नोटिस नहीं करी थी। पर आज की डेट में जब मैं किसी से जो मेरे से छोटा है उससे बात करती हूँ, उसको ये माइंड में बहुत क्लियर है। कास्ट में कास्ट की नफरत, रिलीजन में रिलीजन की नफरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम लगातार आपको भारत जोड़ो यात्रा दिखा रहा हूँ। इस बीच कई तरीके की बातें आपके साथ कर चुका हूँ मैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा मोहब्बत की दुकान असलियत में लग पाई है कि नहीं लग पाई है। लगातार कई सवाल उठाए गए राहुल गांधी के ऊपर, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने खुद को ख़त्म कर दिया। ऐसा राहुल गांधी कह चुके हैं कि वो राहुल गांधी अब नहीं रहा। इस पर सवाल उठाया गया। ओवैसी साहब ने बोला कि अगर राहुल गांधी ने खुद को ख़त्म कर दिया तो क्या अब वो जिन है। ऐसे में सिया हमारे साथ मौजूद है जो कांग्रेस में लगातार काम करते हुए नजर आ रही हैं और NSUI से जुड़ी हुई हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा, राहुल गांधी ने कहा था अपने बयान में कि वो राहुल गांधी नहीं रहा, उसको ख़त्म कर दिया है मैंने। इसके बाद सवाल उठाया ओवैसी साहब ने, जो AIMIM के मेन चीफ है, कि राहुल गांधी ने अगर खुद को ख़त्म कर दिया तो भारत जोड़ो यात्रा में कौन चल रहा है। राहुल गांधी जी का एक बहुत ही बेसिक तात्पर्य है इस बात को कहने से कि मैंने राहुल गांधी को ख़त्म कर दिया है, यानी कि उस इमेज को जो एक फेक प्रोपेगेंडा के द्वारा बनाई गई थी, ऑपोजिशन के द्वारा बनाई गई थी कि एक पर्टिकुलर स्टाइल का इंसान है राहुल गांधी, उस इमेज को उन्होंने आई थिंक अपने खुद के माइंड में और लोगों के माइंड में और पार्टी के माइंड में ख़त्म करके एक नए राहुल गांधी को उन्होंने बर्थ दिया है और उन्होंने अपनी एक नई इमेज क्रिएट करनी शुरू। इस पे थोड़ा क्लियरिफाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक फेक प्रोपेगेंडाज चलाने के बाद एक टैग भी मिला हुआ था। बिल्कुल एक टैग मिला हुआ था। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि व्हेन यू वांट टू डू पॉलिटिक्स ऑफ हेट और आप किसी को नीचा दिखा के पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आप इंसान पे अलग अलग एलिगेशंस लगाते हैं, आप इंसान को नीचा दिखाते हैं, आप इंसान को गलत बताते हैं, आप इंसान को इनकेपेबल बताते हैं, पर आप उनको जब तक मौका नहीं देते आप ये सब चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते। मैं मोहब्बत की दुकान की अब बात करना चाहूँगा मैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया लोगों को मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ने बोला कि नफरत के बाज़ार में मैंने मोहब्बत की दुकान खोली। लगातार ये ट्रेंड होता हुआ नज़र आ रहा है। मोहब्बत की दुकान क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की मोहब्बत की दुकान इस देश में खोली गई है? मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा, ये नाम ही बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सारे मुद्दे में। इस देश को भारत कहा जा रहा है, ना कि हिंदुस्तान। भारत यानी कि इट इज़ अ सेक्युलर कंट्री। तो चाहे आप मुद्दा ले लें कास्टिज़म का, चाहे आप मुद्दा ले लें रिलीजियस पोलराइजेशन का, चाहे आप मुद्दा ले लें स्टूडेंट्स को दबाने का, चाहे आप मुद्दा ले लें किसानों को दबाने का, चाहे आप फीमेल्स को ऊपर ना आने देने का मुद्दा ले लें, तो इन सभी मुद्दों को अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे रखें तो उस बारे में है भारत जोड़ो यात्रा। और इन सब चीज़ों को टैकल करने की सिर्फ एक ही यात्रा या एक ही आई थिंक सल्यूशन था, वो आप जो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान। तो अगर आप इन सब में जो नफ़रत फैलाई जा रही थी, इन सब कास्ट में कास्ट की नफ़रत, रिलीजन में रिलीजन की नफ़रत और फीमेल्स को पीछे लेके जाना, इन सब चीज़ों की जो नफ़रत थी उसको सिर्फ प्यार के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। और वो एक अच्छा लीडर तभी कर सकता है जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करे, सबको अपने साथ लेके चले। और राहुल गांधी जी आई थिंक इसको बखूबी निभा रहे हैं। मैम, अगर बात करूं, आपने बताया कि नफरत फैलते हुए दिखाई दे रही थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था हर किसी को सेम मतलब एक तरीके की अधिकार मिला था। आप अपनी भाषा को बोल सकते हैं, आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर एक इंसान को एक तरीके का अधिकार दिया गया था। तो क्या ज़रूरत है उस चीज़ों को मतलब अब भारत जोड़ो यात्रा करने की जब कॉन्स्टिट्यूशन पहले से बना हुआ है? हमारी आई एम ए लॉ स्टूडेंट, तो जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, एक इनहेरेंट नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन की जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं उसको। तो उस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट सेक्युलरिज्म भी है। सेक्युलरिज्म यानी सभी रिलीजन्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, किसी पे अपना रिलीजन थोपना ना, और सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना। तो मैं एज एन इंडिविजुअल ये बात देख रही हूँ कि पिछले कुछ सालों में मैंने, जब मैं स्कूल में थी या जब मैं छोटी थी, तो मैंने कभी ये बात नोटिस नहीं करी थी कि मेरे साथ वाली सीट पे जो इंसान पढ़ रहा है वो कौन से रिलीजन का है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, कौन है, मैंने कभी ये बात नोटिस नहीं करी थी। पर आज की डेट में जब मैं किसी से जो मेरे से छोटा है उससे बात करती हूँ, उसको ये माइंड में बहुत क्लियर है। तो वो एक छोटा सा सीड है जो लोगों के माइंड में सो कर दिया गया और हम अवेयर भी नहीं हो उस बारे में कि कब वो बीज बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा और हमारे माइंड को करप्ट कर देगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो धीरे धीरे करके प्रोपेगेंडा फैल रहा है और कॉमन हो रहा है और सबकॉन्शियस लेवल पे लोगों के माइंड में बिठाया जा रहा है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए ये सब मूवमेंट्स करने की आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खत्म हो पाएगा? क्योंकि देखिए, एक बार आग लगा दी जाती तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता और 138 करोड़ का देश है हमारा। ऐसे में एक भारत जोड़ो यात्रा से आप
पूरी तरीके से नफरत नहीं खत्म कर पाएंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आपके हाथ में नहीं है, सरकारी विभागों की अगर बात की जाए वो आपके हाथ में नहीं है। लोगों से मिल के अपनी बातें, अपने मैसेज पहुंचाना, क्या इससे हो पाएगा? क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी है। I think small movements have always taken the world by storm. So this is a start. It is a start which is going to end in a very beautiful place in the next few months, years, whatever we can think of. पर हाँ, एक ये स्टेप था जो बहुत ज़रूरी था, और इस स्टेप को लेने के लिए बहुत करेज की ज़रूरत है। राहुल गांधी जी ने एक ऐसा स्टेप उठाया है कि मैं लोगों के बीच में जाऊँगा। अनफॉर्चुनेटली, मतलब बहुत दुखदाई बात है कि उनकी सारे परिवार की किस प्रकार हमारे देश ने अलग अलग मीडियम्स में, मतलब उनके फैमिली को ख़त्म किया गया है ना। पर अगर ऐसे किसी इंसान को अगर आप बोलो, मन में डर कितना होगा कि क्या, कितनी बड़ी चीज़ है कि वो आप सब लोगों के बीच में आके, कोई मतलब ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, कोई जैकेट्स नहीं पहनी उन्होंने, कोई उनके आगे आर्मर नहीं चल रहा, वो सबसे मिल रहे हैं, उनको सबको मतलब हाथ पकड़ के चल रहे हैं। दैट करेज इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच विल चेंज द थॉट प्रोसेस ऑफ दिस कंट्री। लगातार बीजेपी भी तो प्रहार कर रही है, मीडिया आपको लगातार इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम देते चली जा रही है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो सी, ऑपोजिशन इज नेवर गोइंग टू स्टॉप फ्रॉम पोकिंग और पॉइंटिंग फिंगर्स। But what about media? If you talk about media is not opposition. I know media is not opposition, but that's where you guys come in. I think बहुत क्लियर हो गया है पिछले कुछ सालों में कि मीडिया काफ़ी हद तक प्रेजुडिस्ड है, और एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो हम मीडिया को बोलते हैं, वो अपना अच्छा रोल प्ले नहीं कर पा रही है। तो तभी इतने सारे व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया के थ्रू एक रास्ता बदलता हुआ दिख रही है, और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म इज रियली टेकिंग अ वेरी गुड फेस। थैंक यू मैम। आखिरी में जानना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा को लेके जो मोहब्बत की दुकान खोली गई है, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मोहब्बत की दुकान से आप? आपको इस मोहब्बत की दुकान को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अपने घरों में बैठ के, अपने टीवी स्क्रीन्स के आगे, अपने न्यूज़ चैनल्स में इसको देख के अपने मन में कोई भी प्रेजुडिस ना बनाएं, कोई भी एक इमेज ना बनाएं कि ये ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा है। एक बार इस दुकान को मौका दो और देखो कि ये किस तरफ लेके जा रही है हमें। हम बैकवर्ड्स नहीं जाना चाह रहे एज अ कंट्री, एज अ यूथ ऑफ द कंट्री। आई डोंट वांट टू गो बैकवर्ड्स। मैं अपनी थिंकिंग को कभी पीछे नहीं लेके जाना चाहूँगी। अगर मैं प्रोग्रेसिव थिंकिंग के साथ सोचना चाहती हूँ तो दिस इज़ द वे टू गो। थैंक्स अ लॉट मैम आप बात करने के लिए। फिलहाल आपने सुना, हम लोगों ने लगातार आपको बताने की कोशिश की भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद क्या है। इस बीच में आपको दोस्तों कई बातें बताना चाहूँगा। जो नफरत देश में फैल रही थी उसमें कहीं ना कहीं एक होल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो नफरत फैल रही थी, ये नहीं कहा जा सकता कि वो ख़त्म हो गई है, लेकिन एक नई शुरुआत देखने को मिल रही है। कहा जा सकता है कि एक प्यार की दुकान जो खोली गई थी वो भी अब देश में अपना रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। हमें अपनी राय, अपनी विचारधारा ज़रूर बताएं। आप किस तरीके से देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा को? आप किस तरीके से देखते हैं जब राहुल गांधी पैदल चलते हुए दिखाई देते हैं? मैं लगातार आपसे कहता रहता हूँ, सच्ची पत्रकारिता का अब रास्ता बदल चुका है। इस वजह से आप भी रास्ता बदलें, आप भी देखें कहाँ पे सच्ची पत्रकारिता आपको देखने को मिल रही है, कहाँ पे आपको सच देखने को मिल रहा है, और उससे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हमारी हिम्मत आपसे ही है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।